दोस्तों आपके अपने चैनल द एग्जाम टाइम्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बीपीएससी के रिगार्डिंग आज जो पीटी का आपका नया फरमान आया है, जो आपका ये चेयरमैन की तरफ से 2 दिन पहले जो नया नियम लागू किया गया है 67 बीपीएससी के लिए, तो उसके लिए आज मेगा कैंपेन आपका चलना है ट्विटर पर। तो आप सभी को 22 अगस्त 11 बजे आपको पार्टिसिपेट करना है। आपका हैशटैग ये रहेगा कि इसमें जो मुद्दा है कि आपका 2 शिफ्ट में लिया जा रहा है पीटी का एग्जाम, उसको एक ही शिफ्ट में लिया जाए और यहाँ पर आपका 2 शिफ्ट होने से परसेंटाइल सिस्टम हो जाएगा, जिससे स्टूडेंट का मार्क्स में जो चेंजेस होगा उसका पता भी नहीं चलेगा और उसमें बहुत सारे धांधली होने का शक है। तो इसलिए यहाँ पर जो स्टूडेंट के द्वारा आज कैंपेन चलेगा, मेगा कैंपेन यहाँ पर चलने वाला है, जो कि आपका हैशटैग बीपीएससी यहाँ पर आपको अंडरस्कोर देना है, ध्यान से देख लीजिएगा, और पीटी अंडरस्कोर फिर इन, इसके बाद अंडरस्कोर 1, उसके बाद अंडरस्कोर दीजिएगा, उसके बाद शिफ्ट। तो यहाँ पर इसी तरह से आप सभी को टाइप करना है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। और सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी लेटर जो है वो कैपिटल लेटर में यहाँ पर दिया गया है। तो आप सभी को यहाँ पर इसी तरह से आपको वहाँ पर ट्विटर पे आपको ट्वीट करना है और सभी को 11 बजे ट्वीट करना है, एक साथ ट्वीट करना है, ताकि ट्विटर पर टॉप ट्रेंडिंग में ये आपका हैशटैग चलना चाहिए। तो सभी को आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो आपका ये जो हैशटैग दिया गया है आपको सेम टू सेम यही वाला आपको वहाँ पर आपको ट्वीट करना है, रिट्वीट करना है। आप इसमें अपना व्यू भी नीचे में ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको जो हैशटैग लगाना है ये वाला लगाना ही लगाना है। आप यहाँ पर आपका जो बीपीएससी है या फिर आपका सीएम है, उन सभी को आपको इसमें आप @ देकर आप सभी को उसमें टैग कर सकते हैं, तो वो अलग बात है, लेकिन आपको ये हैशटैग में इसमें चेंजेस नहीं करना है। सभी लोग इसको 11 बजे ट्वीट करेंगे और सभी रिट्वीट भी करिएगा, ताकि टॉप ट्रेंडिंग में ये बात आ सके। और यहाँ पर हम सभी को यहाँ पर एक ही शिफ्ट में एक ही दिन एग्जाम कराना है, ताकि धांधली की गुंजाइश नहीं रहे। जबकि पहले भी 6 लाख का एग्जाम जिस तरह से लिया गया था, भले वो पेपर लीक हो गया था, लेकिन आपका उसमें लिया जा सकता है, तो अब भी लिया जा सकता है। हाँ, उसमें आपका पेपर लीक हो गया था, तो उसको आपको कुछ सिक्योरिटी का वैसा इंतजाम करना चाहिए कि हाँ उसमें कोई भी आपका पेपर लीक नहीं होना चाहिए। तो आपको उस लेवल से आपको उसमें सिक्योर करना चाहिए कि पेपर, और यहाँ पर आपका जो पेपर लीक हुआ है इसमें अंदरूनी जो आपके ऑफिसर्स लोग हैं आपका बीपीएससी के, वही लोग यहाँ पर लीक कर रहे हैं। तो उन सभी पर यहाँ पर नकेल कसने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए। आप यहाँ पर परीक्षा पैटर्न में ही चेंज कर दे रहे हैं, तो आपका बीच में चेंज नहीं कर सकते। आपका जो एडवर्टाइजमेंट पहले निकला था आपको उसी के अनुसार यहाँ पर सभी स्टूडेंट का एग्जाम लेना है। और यहाँ पर ये भी हो जाएगा कि अगर आज के डेट में अगर इस तरह से परसेंटाइल सिस्टम आ जाता है, तो आगामी जो भी एग्जाम होगा 68 या फिर इसके बाद जो भी होगा सभी में वो चीज़ लागू हो जाएगा। अगर आज इस बात को नहीं उठाया जाता है, तो आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे आपके बीपीएससी के 68, 69 इस तरह से जो भी होंगे सभी के लिए ये लागू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपका फिर बीपीएससी का कहना होगा कि आप पहले भी से ऐसा किया जा चुका है, तो वहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं हुआ था। अगर आज आवाज़ नहीं उठाने से, तो फिर वहाँ पर एक रेफरेंस दिया जाएगा। तो आज ही इस चीज़ को हम लोग को सभी को उठाना है बात। तो सभी लोग इसको आप सभी मिलकर इसको 11 बजे सभी को ट्वीट करना है, और इसको मेगा ट्विटर कैंपेन है और इसको टॉप ट्रेंडिंग में लाना है। और आज का न्यूज़ क्या है आज हम इसे भी देखेंगे कि यहाँ पर आपको 2 शिफ्ट को यहाँ पर देख सकते हैं। 2 शिफ्ट में 67 बीपीएससी का 50 छात्रों साथ अन्याय है, बाइकआउट करना है इसको, परसेंटाइल सिस्टम को, इन सभी को, और एक शिफ्ट में होना चाहिए। आज का ये जो है कि आपका जो यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका डेट हमेशा रख दिया जाता है, जो आपका पीछे के जो एग्ज़ाम होते हैं उसको देखा नहीं जाता है कि साथ में और भी पैरेलल में एग्ज़ाम है कि नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम है, उसी का आपका बीच में आपका 67 बीपीएससी का डेट दे दिया गया है, जिससे कई सारे छात्रों को यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया है कि वो मेंस का देंगे कि यहाँ पर पीटी का देंगे। तो आप इस तरह से डेट क्यों रखते हैं, जबकि इतना लेट कर ही दिए हैं, तो 5 दिन 1 सप्ताह आगे कर देते, कोई दिक्कत नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर आप इस तरह से स्क्रीनिंग, एक तरह से कहे तो स्क्रीनिंग ही हो गया कि आपका जो यूपीएससी में जो मेंस दे रहे हैं, तो वो तो बीपीएससी आकर तो देंगे नहीं, उनको तो मोस्ट प्रायोरिटी पर तो मेंस ही रहेगा। तो यहाँ पर एक स्क्रीनिंग कर दिया गया है, तो ये भी गलत सिस्टम है। तो आपको इतना लेट कर दिए हैं, लेकिन आप 1 सप्ताह और ही लेट कर देते हैं, या फिर आप पहले डेट देखकर ऐसा डेट रखिए कि उसमें आपका यूपीएससी का कोई भी एग्जाम नहीं आना चाहिए। आप जानते हैं कि बिहार से बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर देते हैं एग्जाम, और रिजल्ट भी बहुत सारे स्टूडेंट का आता है। आपका फाइनल रिजल्ट बीपीएससी यूपीएससी में बहुत सारे आईएएस बनते हैं। तो आप इस बीच क्यों रख देते हैं। यहाँ पर आपका एक आर्टिकल छपा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपीएससी मेंस के दौरान 67 बीपीएससी पीटी से छात्र परेशान हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, यूपीएससी की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा मेंस के दौरान बीपीएससी 67 संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा लेने से वैसे छात्र परेशान हो गए हैं जो दोनों परीक्षाएं देने वाले हैं। यूपीएससी का मेंस 16 सितंबर से शुरू हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 16 सितंबर से इनका मेंस स्टार्ट हो रहा है, जो 25 सितंबर तक चलेगा।
और इसी बीच में आपका 20 और 22 सितंबर को दो शिफ्ट में दोनों परीक्षाओं में 2 दिनों का अंतर रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 और 22 सितंबर को यहाँ पर बीपीएससी पीटी आयोजित किया जाएगा। हालांकि 18 सितंबर के बाद यूपीएससी मेंस की अगली परीक्षा 24 है, यानी कि 18 के बाद 24 को है, लेकिन इस बीच में आप रख दिए तो उससे तो स्टूडेंट का माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। इसका आपका पीटी का एग्जाम हो रहा है तो इसका स्टैंडर्ड अलग है, इसका लेवल अलग है, वो मेंस का हो रहा है उसका लेवल अलग है, तो इससे तो स्टूडेंट को बहुत ही परेशानी होने वाला है। तो यहाँ पर आप डेट को देख कर रखिए। हमेशा ऐसा बीपीएससी क्यों करता है कि कुछ भी कोई नियम लाता है या फिर डेट लाता है तो उस पर कंट्रोवर्सी ही हो जाता है। तो इन सभी चीज़ से बीपीएससी को बचना चाहिए। पहले सही से डिसाइड कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि यूपीएससी का जो बिहार के छात्र भरते हैं तो उनको उस डेट में देना ही नहीं चाहिए था। तो यहाँ पर ये तो अभी सभी स्टूडेंट यहाँ पर ईमेल भी कर रहे हैं यूपीएससी को, इस डेट में नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ये तो तय है कि इस डेट में अब संशय बना हुआ है कि इस डेट को नहीं ही होगा। तो यहाँ पर आगे देख सकते हैं, इसके कारण छात्रों के लिए दोनों परीक्षाओं में शामिल होना संभव नहीं है। बीपीएससी के अधिकारी भी दोनों परीक्षाओं में 2 दिनों का अंतर बताकर इसे पर्याप्त बता रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि 2 दिन का अंतर है तो ये बहुत काफ़ी है, स्टूडेंट दे सकते हैं। लेकिन जो दिल्ली में रह रहे हैं उनका मेंस का सेंटर भी दिल्ली में है, तो वो माने कि यहाँ 18 को इनका एग्ज़ाम है, उसके बाद 24 को है, तो इनका ट्रैवल करना फिर वहाँ जाना तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। वहाँ से आना फिर यहाँ देकर फिर वहाँ जाना, मेंस का फिर उनका नेक्स्ट एग्जाम होगा, तो इस तरह से तो बहुत परेशानी है। तो ये तो पूरी तरह से ये गलत बात है कि 2 दिन का अंतर रहने से वो बीच में आकर दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन यूपीएससी मेंस दे रहे हैं छात्रों का बीपीएससी पीटी का सिलेबस रिवाइज करने का मौका नहीं मिलेगा। साथ ही उन छात्रों का समय आने जाने में भी बर्बाद होगा जो दिल्ली या बाहर से बिहार के बाहर से किसी अन्य सेंटर पर यूपीएससी मेंस शामिल होने वाले हैं। ऐसे छात्रों को का संख्या लगभग 1000 है, तो इन सभी के लिए तो बहुत ही प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी का, और ये आपका हैशटैग है। आप सभी को आज 11 बजे सभी को मिलेगा ट्विटर कैंपेन में भाग लेना है, इसको टॉप ट्रेंडिंग में लाना है ताकि बीपीएससी जल्द से जल्द जो नियम लाया है उसको चेंजेस करे, परसेंटाइल सिस्टम को हटाए, 1 शिफ्ट में एग्जाम लिया जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा जो पहले के आर्टिकल में दिया गया था कि ये बता रहे हैं कि परसेंटाइल सिस्टम को क्यों लाया गया है। यहाँ पर आपका 802 पदों पर आपका सिलेक्शन होना है, इसका 10 गुना अगर बोले तो यहाँ पर 8000 आपका पीटी से जो सिलेक्शन होगा वो आपका 8000 स्टूडेंट का 8000 प्लस स्टूडेंट का यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2 शिफ्ट में लेंगे, अलग अलग आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, तो यहाँ पर धांधली नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपका अलग अलग होगा, परसेंटाइल होगा, तो वहाँ पर धांधली तो ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है कि वहाँ पर धांधली होगा ही होगा। तो यहाँ पर भी बोला गया था कि कट ऑफ आरक्षण यहाँ पर परसेंटाइल की व्यवस्था इसलिए क्योंकि परीक्षा 2 दिनों में हो रही है, दोनों दिन प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे, इसलिए अभ्यर्थियों के साथ न्याय के लिए यह व्यवस्था की गई। जबकि ऐसा नहीं है, न्याय नहीं होगा बल्कि अन्याय ही हो जाएगा। दोनों दिनों के प्रश्न पत्रों में अंक समान लाने के लिए स्केलिंग होगी। जब स्केलिंग होगी तो आप लोग सभी जानते हैं कि जो एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था पहले, उसमें भी आपका बड़े लेवल पर आंदोलन किया गया था। सभी का किसी का मार्क्स 5 नंबर बढ़ जा रहा है, किसी का 15 नंबर बढ़ रहा है, किसी का घट रहा है 10 नंबर, किसी का 5 नंबर घट रहा है। तो ये स्टूडेंट तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरह से वो बढ़ रहा है घट रहा है, तो आप वहाँ पर दावा भी नहीं कर सकते हैं कि ये किस तरह से उनका बढ़ा। तो इसमें धांधली का बहुत ही आशंका है कि वो धांधली होगा ही होगा। तो इन सभी चीज़ों से बीपीएससी को बचना चाहिए और स्टूडेंट के हक में लाना चाहिए। और यहाँ पर ऑलरेडी पेपर लीक होने की वजह से और उससे पहले ही आपका पेपर लेने में काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी लेट हो चुका है, और इस तरह से कंट्रोवर्सी लाना ये और भी समय का सिर्फ आपका बर्बादी है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट अपडेट ये है कि यहाँ पर कई ये जो कपिल देव नाम के व्यक्ति जो पकड़ाए हैं कल, यहाँ उनका आया था पेपर में, तो यहाँ पर वो और भी परीक्षाओं में शामिल हो गड़बड़ी करने का इन पे आरोप है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बदलता रहा, इनका जो लोकेशन ये बदल रहा था, प्रयागराज का गलत पता देकर फॉर्म भरते थे। अब तक 19 आरोपी सलाखों के पीछे हो चुके हैं। तो यही आपका आज का अपडेट था। तो जैसे ही और नेक्स्ट अपडेट आता है एग्जाम टाइम्स को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समय से कर दिया जाता है। तो यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और आप लोग को जाते जाते एक बार और ये आप देख लीजिए, ये आपका हैशटैग चलाना है, सभी कैपिटल आपको ये कैपिटल लेटर में देना है, सभी लेटर को आपको यहाँ पर देख सकते हैं बीपीएससी _PT _1 के बाद आपको अंडरस्कोर देना है, उसके बाद शिफ्ट सभी को आपको कैपिटल में देना है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, सभी को इस तरह से दीजिएगा। आप लोग हैशटैग को चेंज नहीं करिएगा। हाँ, नीचे आप अपना कुछ थॉट अगर देना चाहते हैं तो उसमें आप अपना मेंशन कर सकते हैं, और कुछ भी अगर आप किन्हीं को टैग करना चाहते हैं तो सभी को उनमें टैग कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही नेक्स्ट अपडेट आता है आपको द एग्जाम टाइम्स को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाएगा।
तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों ये द एग्जाम टाइम्स का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका लिंक पिन कर दिया गया है। यहाँ पर भी आपको जो भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आएगा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप लोगों का अपडेट कर दिया जाता है। यहाँ पर भी आपका लगभग 600 स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, नए अपडेट, कुछ नए अपडेट